हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू क्लास। स्वागत है आपका इंद्रपरी विद्यापीठ में। आज हम लोग चर्चा करेंगे रीट के बारे में। ये रीट फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार अगले क्लास में करेंगे। इससे पहले हम लोग रीट के बारे में जान लेते हैं कि रीट क्या होता है। ये जो रीट है ये अंग्रेजी कानून से लिया गया है। अंग्रेजी कानून में इसको न्याय की झरना बोला जाता है और ये रीट जारी करने का अधिकार राजा या रानी को था। उसके बाद उच्च न्यायालय रीट को जारी करता था। 1947 से पहले भारत में 3 उच्च न्यायालय रीट जारी करता था। एक कलकत्ता उच्च न्यायालय, दूसरा बम्बई उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, तीसरा मद्रास उच्च न्यायालय जारी करता था। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी करने लगा है। ये जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। और अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि रीट कितने प्रकार के होते हैं। ये रीट 5 प्रकार के होते हैं। पहला रीट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा का नाम है परमादेश। तीसरा का नाम है प्रतिषेध। चौथा का नाम है उत्प्रेषण और 5वां का नाम है अधिकार परीक्षा। इतना चीज आप लोग जान चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा रीट जारी कर सकता है। अब आप लोगों के मन में विचार आया होगा, क्या सिर्फ ये 2 ही न्यायालय रीट जारी कर सकता है? नहीं तो और कौन जारी कर सकता है? और ये 2 न्यायालय को जारी करने का अधिकार कौन दे सकता है? क्या सिर्फ संविधान में ही वर्णित किया गया है कि यही 2 न्यायालय रीट जारी कर सकता है या कोई और किसी और संस्था को रीट जारी करने का अधिकार दे सकता है? आइए हम लोग आगे समझते हैं कि संसद को ये अधिकार है कि वो कोई भी संस्था को रीट जारी करने का अधिकार दे सकता है। संसद को अधिकार है किसी को भी रीट जारी करने का अधिकार
दे सकता है, दे सकता है। किसी का मतलब किसी भी लोगों को नहीं, बल्कि कोई भी न्यायालय को, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय को भी संसद अधिनियम के बनाकर उसको भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। आइए हम लोग देखते हैं ये जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को किस सीमा तक रिट जारी करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकार से संबंधित ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकार के साथ साथ किसी और पर भी रिट जारी कर सकता है। किसी और का मतलब कोई और चीज़ें के बारे में भी रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार से संबंधित ही रिट जारी कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति या किसी राज्य के विरुद्ध भी रिट जारी कर सकता है, जिस राज्य से किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन हुआ हो, जबकि उच्च न्यायालय उस व्यक्ति से वो अपने राज्य से ही संबंधित किसी क्षेत्र के ऊपर रिट जारी कर सकता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि ये जो अनुच्छेद 32 के द्वारा, ये जो अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार मिला है, उसको वो नकार नहीं सकता है, जबकि उच्च न्यायालय को एक्ट 226 के द्वारा मिले अधिकार को नकार सकता है। अब यहाँ बारी आती है कि उच्चतम न्यायालय क्यों नहीं नकार सकता है और उच्च न्यायालय क्यों नकार सकता है। आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो जब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे यानी मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जितना भी भारतीय संविधान में लोगों को मूल अधिकार दिया गया है, उसमें उस मूल अधिकार का संरक्षण अनुच्छेद 32 के द्वारा किया गया है। और संविधान में यह उल्लेख है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार जब हनन होगा तो उसका संरक्षण उच्चतम न्यायालय करेगा, जो अनुच्छेद 32 के तहत आता है। इसलिए उच्चतम न्यायालय का यह परम कर्तव्य है कि अनुच्छेद 32 के तहत किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन हुआ है तो उसके संरक्षण में काम करें, जबकि संविधान में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है जो उच्च न्यायालय को प्रतिबद्ध होना पड़े। इसलिए उच्चतम न्यायालय अपना काम को नहीं नकार सकता है और उच्च न्यायालय अपना काम को नकार सकता है। ये जो 5 रिट है उसके अर्थ को समझेंगे और वो रिट कब कब भेजा जा सकता है उसको जानेंगे। हम लोग फर्स्ट रिट देखे होंगे, 1 नंबर बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब कोई व्यक्ति किसी के हिरासत में है तो न्यायालय
यह आदेश देता है कि उस व्यक्ति को यहाँ उपस्थित किया जाए और उस व्यक्ति के मामले को जांच करता है। अगर व्यक्ति सही है तो उसको रिहा करता है, अगर व्यक्ति दोषी पाया गया है तो उसको सज़ा दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई जबरन हिरासत में है तो उसको न्यायालय के सामने आप प्रेजेंट कीजिए, उपस्थित कीजिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ हुआ को प्रस्तुत करना। जो व्यक्ति को प्रस्तुत करना, जो व्यक्ति जबरन हिरासत में, उसको उपस्थित कीजिए न्यायालय के सामने। दूसरा हम लोग देखेंगे परमादेश। परमादेश रिट का अर्थ होता है आदेश देना या तो फिर एक नियंत्रण होता है। परमादेश रिट तब जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी किसी कार्य को नकारे और उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय रिट जारी करके उसके कार्यों के नकारने के बारे में पूछे कि आप ये कार्य को क्यों नकार रहे हैं। इसका मतलब, इसका अर्थ होता है आदेश देना या तो नियंत्रण। परमादेश का अर्थ होता है आदेश देना या नियंत्रण। अगर कोई अधिकारी है जो अपने कार्य को नकार रहा है, उसको उच्चतम न्यायालय या तो उच्च न्यायालय रिट जारी करके उसको पूछ सकता है कि आप इस कार्य को क्यों नकार रहे हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे प्रतिषेध। जैसा कि आप लोग सुनकर ही आप लोगों को पता चल गया होगा, प्रतिषेध मतलब होता है रोकना। आपको यहाँ बताना चाहते हैं ये जो रिट है सिर्फ और सिर्फ सरकारी अधिकारी को ही भेजा जा सकता है। ये रिट निजी व्यक्ति या तो गैर सरकारी संगठन को नहीं भेजा जा सकता है। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। ये रिट किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को कोई उच्च न्यायिक कार्य करने से रोकना। अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय कोई उच्च न्यायिक कार्य यानी कोई ऊंचा केस या तो कोई ऊंचा कार्य न्यायिक कार्य हो जो एक अधीनस्थ न्यायालय कर रहा है, उसको प्रतिषेध रिट के माध्यम से उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय उसको वो कार्य करने से रोकता है प्रतिषेध रिट को जारी करके। ये रिट सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को ही भेजा जा सकता है। चौथा आता है उत्प्रेषण रिट के माध्यम से किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण में लंबित मामले को सीधे या पत्र के माध्यम से वो अपने पास बुलाता है और उसके निवारण करता है। यहाँ प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर है कि इसका अर्थ हुआ किसी उच्च कार्य करने से रोकना होता है। कोई भी अधीनस्थ न्यायालय अगर उच्चा न्यायिक कार्य कर रहा है तो उसको रोकना है, जबकि उत्प्रेषण कोई अधीनस्थ न्यायालय है, उसका न्याय क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसमें लंबित मामला बहुत ज़्यादा है जिसके कारण वो नहीं कर रहा है, तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय उत्प्रेषण रिट के माध्यम से वो अपने पास वो उस केस को लेकर बुलाता है। इसका मतलब, इसका अर्थ हुआ सूचना देना। सूचना के माध्यम से कि अधीनस्थ न्यायालय सूचना दिया कि हमारे पास ज़्यादा लंबित मामला है, आप यहाँ से कुछ मामला को वहाँ देखिए। पांचवा आता है अधिकार परीक्षा। ये रिट
तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति कोई सार्वजनिक कार्यालय में अपना दावा करता है। अगर कोई व्यक्ति कोई सार्वजनिक कार्यालय है उसमें अपना दावा करता है तो उस व्यक्ति से संबंधित और उस कार्यालय से संबंधित अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है या तो कोई बड़ा प्लॉट है, उसमें वो अपना अधिकार दायर करता है कि ये इस प्लॉट में या तो फिर ये संस्था में मेरा भी अधिकार है, तो वैसे स्थिति में अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकता है। धन्यवाद आप लोगों को। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे इंद्रपरी विद्यापीठ के परिवार बनिए। और आपको इस चैनल के माध्यम से स्टेट PCS से लेके ग्रुप D तक की तैयारी GK GS यहाँ करवाई जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।